जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे आगामी समय में बृहस्पति के राशि परिवर्तन की, यानी कि बृहस्पति जो अभी नीच राशि में भ्रमण कर रहे थे वह 6 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव होगा और इस गोचर को आप किस तरह ले सकते हैं, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं और क्या परेशानियां आ सकती हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष का यही लाभ है कि हम आगामी समय को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें और उसके अनुसार अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। यदि कोई अवसर आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, तो हम उसका बेहतर तरीके से लाभ ले सकें, और वहीं कोई परेशानी आ रही है तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें, प्रिपेयर कर सकें। इसके लिए यह हमें गोचर वीडियो देखना चाहिए। तो शुरू करते हैं अपने बृहस्पति राशि परिवर्तन के इस वीडियो को। 6 अप्रैल को बृहस्पति राशि परिवर्तन कर देंगे। रात्रि में मध्य रात्रि के समय यह राशि परिवर्तन होगा और लगभग यह 14 सितंबर तक यह कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। 22 जून से यह वक्री हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इतना लंबे अवधि तक यह बृहस्पति इसी कुंभ राशि में रहने वाले हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ों को बनाएंगे और बिगाड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए बृहस्पति का गोचर 11वें भाव में होने जा रहा है। 11वें भाव में बृहस्पति के गोचर को अति शुभ कहा जाता है और लाभ भाव में बृहस्पति निश्चित रूप से व्यक्ति को जो मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, इन सभी की पूर्ति करने वाले होते हैं। इस समय में शास्त्रों में लिखा गया है व्यक्ति की ताकत में वृद्धि होती है। ताकत शारीरिक रूप से भी हो सकती है और मानसिक रूप से भी हो सकती है। दोनों ही चीज़ों में व्यक्ति की वृद्धि होती है। और कोई भी नया कार्य यदि आप आरंभ करते हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट करते हैं इस अवधि में, तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होने के योगायोग बन रहे हैं। और आपके जो शत्रु हैं उनको भी आप अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा दबा सकते हैं। अब मंत्र से अर्थ यह नहीं है कि आप जो मंत्र हैं वह वही सिर्फ जो शास्त्रों में बताए गए मंत्र हैं उनका आप जप करें। इसका अर्थ यह है कि आप प्लानिंग के द्वारा, अपनी स्ट्रेटजी के द्वारा भी शत्रुओं का दमन कर सकते हैं। यानी कि मेष राशि के लिए यह समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। अब बात करें हम वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के लिए बृहस्पति का गोचर 10वें भाव में हो रहा है। 10वें भाव में बृहस्पति के गोचर को शास्त्रों में ज़्यादा शुभ नहीं बताया गया है। जितना कि जन्म कुंडली में शुभ होता है बृहस्पति 10वें भाव में, उतना शुभ यह गोचर में नहीं कहा जाता है। गोचर में जब बृहस्पति 10वें भाव में गोचर करते हैं तो कहा जाता है यहाँ पर पद में अवनति हो जाती है। कई बार जो अपनी पोजीशन है उसको बनाए रखने में व्यक्ति को परेशानी आती है। कई बार जॉब चेंजेस हो सकते हैं या कार्यस्थल में, कार्य क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और कफ से संबंधित रोग हैं, ऐसी कोई बीमारियां हैं, वह भी परेशान व्यक्ति को कर सकती हैं। इस समय आपकी जो इच्छाएं हैं वह पूर्ण नहीं हो पाएंगी। यदि आप कोई डिजायर पाले हुए हैं, कोई महत्वाकांक्षा है आपकी, कोई नई चीज शुरू करना चाहते हैं, तो अभी के लिए उसको टाल दें, इस अवधि में उसको ना करें। और इस समय में आपको मेहनत अधिक करनी चाहिए। यानी कि आप जो कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको यह समझकर करें कि इसके फल आपको आगामी समय में मिलेंगे। यदि हम बात करें अब मिथुन राशि के लिए, तो बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए 9वें भाव में हो रहा है। 9वें भाव में बृहस्पति के गोचर को शुभ कहा जाता है और इस समय में आपको धर्म कर्म के कार्यों में रुचि जागृत होगी। निश्चित रूप से यह गोचर आपके लिए लाभकारी है। आपकी जो स्किल्स हैं उनको आपको बाहर लाना चाहिए और निश्चित रूप से उनकी वजह से आपको फायदा होने भी दिख सकता है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं या संतान की ओर से किसी प्रकार के शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय में व्यक्ति को उपजाऊ भूमि मिलती है, अर्थात यहाँ पर किसी प्रकार की प्रॉपर्टी है, वाहन है, यह आप क्रय विक्रय कर सकते हैं। इस सब के लिए कुल मिलाकर ओवरऑल मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह एक शुभ समय है। यदि हम बात करें कर्क राशि वालों के लिए, तो कर्क राशियों के लिए यह गोचर 8वें भाव में हो रहा है। 8वें भाव में बृहस्पति का गोचर शुभ नहीं कहा जाता है और इसमें हमको यह नहीं देखना चाहिए कि बृहस्पति किस भाव के स्वामी हैं। यह लग्न से यदि हम इन चीज़ों को देखते हैं तो इनका फर्क पड़ता है। राशि से भाव ज़्यादा मैटर करता है कि किस भाव में गोचर हो रहा है। तो 8वें भाव में बृहस्पति का गोचर
ज़्यादा शुभ नहीं कहा गया है। यहाँ पर व्यक्ति को ऐसा फील होता है बंधन की तरह, जैसे कि वह किसी परिस्थितियों में, चाहे जरूरी नहीं बंधन जेल वाले बंधन नहीं, यहाँ पर हो सकता है आप अपने घर में रहें, अपने जो मनचाहा कार्य है वह नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को बंधा हुआ सा फील करेंगे। इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है। शरीर में किसी प्रकार के दर्द हैं, रोग हैं, वह उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए आपको बॉडी एक्सरसाइज, प्रॉपर जिम और योगा इत्यादि आपको करना चाहिए जो आपको सूटेबल है। और आपको अपने जो आर्थिक स्थिति है उसका भी भरपूर ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार के नुकसान इत्यादि हो सकते हैं, यानी कि जो आपको लालच दिखाई दे, ऐसी सभी चीज़ों से आपको इस अवधि में दूर रहना चाहिए। यदि हम बात करें सिंह राशि के लिए, तो सिंह राशि के लिए बृहस्पति का गोचर 7वें भाव में होने जा रहा है। 7वें भाव में बृहस्पति का गोचर शुभ कहा जाता है। 7वें भाव में जो बृहस्पति का गोचर है यह विवाह के योग बना सकता है सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए। और इसके अलावा वैवाहिक जीवन यदि आपका चल रहा है तो उसमें भी आपको भरपूर वैवाहिक सुख प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ में बेहतर तालमेल, यह सब चीज़ें हम देख सकते हैं। और आपने जो अपनी मेहनत से जो चीज़ें अर्जित की हैं या आपको किसी प्रकार से प्राप्त हो गई हैं, चाहे प्रॉपर्टी है या किसी भी प्रकार की सुख साधन की चीज़ें हैं, तो उनको उपभोग करने का यह समय है। यानी कि कुल मिलाकर आपके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। और यहाँ पर जो सुख साधन हैं उनमें वृद्धि होने के भी योगायोग दिखाई दे रहे हैं। यदि हम बात करें कन्या राशि के लिए, तो कन्या राशि के लिए बृहस्पति का गोचर 6वें भाव में हो रहा है। 6वें भाव में बृहस्पति का गोचर ये ज़्यादा शुभ नहीं कहा गया है। यहाँ पर आपके विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। आपके जो सगे संबंधी हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ में किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। अतः अपनी वाणी पर आपको संयम रखना चाहिए। गुरु से भी आपका तनाव उत्पन्न हो सकता है, यानी कि जो आपके गुरु हैं, मेंटर्स हैं, जिनके गाइडेंस आप फॉलो करते हैं, उनसे भी आपके संबंध इस अवधि में ठीक नहीं रहेंगे। और आपको नए कार्य इत्यादि आरंभ करने से अभी बचना चाहिए। यानी कि नए कार्य यदि आप इस अवधि में आरंभ करते हैं तो यह देखा जाता है कि वह कार्य हो सकता है वह सही समय पर जितनी आप अपेक्षा कर रहे हैं, आशा रख रहे हैं, वह उसके अनुसार आपको फल ना मिले। तो इस टाइम पीरियड में आपको नए कार्य करने से बचना होगा। यदि हम बात करें तुला राशि के लिए, तो तुला राशि के लिए यह बृहस्पति का गोचर अत्यंत शुभ रहने वाला है। यहाँ पर आपको संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। और यदि आपकी संतान है तो संतान से सम्मान प्राप्ति, ये सब प्रकार के योगा योग बनते जा रहे हैं। और आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो मंत्रणा शक्ति है वह मजबूत रहेगी। यानी आप किसी कार्य को बेहतर तरीके से प्लान करके अंजाम देते हैं तो निश्चित के उसके बहुत हद तक चांसेस हैं कि उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वह बढ़ने जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम के दायरे हैं वह बढ़ेंगे। और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आप भाग ले सकते हैं। किसी प्रकार के धार्मिक कार्य आप घर में करवा सकते हैं या धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। धार्मिक जगहों में कहीं ना कहीं रिलीजियस वातावरण आपके आसपास रहने वाला होगा। और कुल मिलाकर के यह समय आपके अनुकूल है। रिश्तेदारों इत्यादि से भी आपको सम्मान प्राप्त होने के योग बन सकते। अब बात करें हम वृश्चिक राशि के लिए, तो वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति का गोचर 4th भाव में हो रहा है। 4थे भाव में बृहस्पति के गोचर को ज्यादा शुभ नहीं कहा जाता है। यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि कई बार व्यक्ति को बिना गलती किए हुए उस पर ब्लेम आ जाते हैं, आरोप लग जाते हैं, झूठे आरोप लग जाते हैं। इस प्रकार की संभावना बन सकती है। अतः आपको सावधानी रखनी चाहिए। और कोई भी वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी रखें, क्योंकि दुर्घटनाओं के योग बृहस्पति 4थे भाव में आकर के बना सकते हैं और व्हीकल से दुर्घटना हो सकती है। अतः प्रयास करें कि आप व्हीकल ना चलाएं या फिर अवॉइड करें ज़्यादातर चलाना। यह आप कर सकते हैं। आपके जो रिलेटिव्स हैं, सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार लोग हैं, उनसे आपको किसी प्रकार की तकरार हो सकती है, यानी कि विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। उनके साथ संबंध मधुर नहीं रहे, इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। और कहीं ना कहीं आपका जो कंफर्ट है, सुख है, वह डिस्टर्ब इस अवधि में होने वाला है। क्योंकि बृहस्पति एक तरीके से जो धर्म का कारक है वह सुख के भाव में आ रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए मानसिक तनाव इस अवधि में बना रहेगा। चाहे जितना आप प्रयास करेंगे मानसिक तनाव बना रहेगा। अतः आपको क्या करना चाहिए कि भगवान विष्णु की आराधना करें और गुरुओं का सम्मान करें। यह आपको जरूर करना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। यदि हम बात करें धनु राशि के लिए,
यदि हम बात करें धनु राशि के व्यक्तियों के लिए तो बृहस्पति का गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। तृतीय भाव में बृहस्पति की गोचर को शुभ नहीं कहा जाता है। यहाँ पर इस बात की संभावना है कि आपको किसी जगह चीट किया जा सकता है या धोखा मिल सकता है, तो आपको अपने जो मित्र इत्यादि हैं उनसे सावधान रहना चाहिए और कोई भी कार्य करें तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखें। यदि कोई क्रय विक्रय कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी इत्यादि का, तो वहां पर आपको डबल चेक करना है। बहुत हद तक चांसेस हैं आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन है, ऐसी सब चीज़ों की वजह से गड़बड़ हो सकती है। इस अवधि में यदि आप कोई वेंचर स्टार्ट करते हैं, कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बहुत हद तक चांसेस हैं वह सफल ना हो पाए। तो इस अवधि में आपको जो लॉन्ग टर्म्स की जो प्लानिंग है, जिनका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट होने वाला है, ऐसी सभी चीज़ों को अभी टालने का आपको प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर आर्थिक स्थिति को लेकर के भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जो पैसा है, धन है, इससे संबंधित समस्याएं आपके सम्मुख खड़ी हो सकती हैं। तो दोस्तों इस अवधि में आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। यह गोचर आपके लिए अधिक शुभ नहीं है। यदि हम बात करें मकर राशि के लिए तो मकर राशि के लिए बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरे भाव में बृहस्पति की गोचर को श्रेष्ठ कहा जाता है। यह समय आर्थिक उन्नति का है, यानी कि इस अवधि में आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह उत्तम रहेगी। उत्तम आर्थिक स्थिति का सूचक इस अवधि को कहा गया है और आपकी जो वाणी है वह मधुर रहेगी। इस अवधि में यदि आप किसी को सलाह देंगे, सजेशन देंगे या किसी को कोई कार्य करने के लिए आप प्रेरित करेंगे, तो वह उसको निश्चित रूप से फॉलो करेगा, क्योंकि आपके पास बृहस्पति का ज्ञान होगा और आपके पास जो बृहस्पति बुजुर्ग ग्रह है तो अपने आप में एक एक्सपीरियंस्ड वाली चीजें आपकी वाणी में रहने वाली होंगी। यहाँ पर नेत्र विकार से संबंधित रोग भी होने की संभावना है, तो आंखों को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह चीजें आपको थोड़ी केयर करने वाली है। और दूसरा भाव हमारे परिवार को दिखाता है, तो आपका जो परिवार है उसके साथ में विशेष लगाव या उसके साथ में अच्छा समय स्पेंड करें या पारिवारिक समय को लेकर के यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर के परिवार में प्रेम है, प्रेम का माहौल वातावरण उत्पन्न होने जा रहा है। यदि हम बात करें कुंभ राशि के लिए, कुंभ राशि में ही बृहस्पति का गोचर कर रहे हैं, जबकि यह कहा जाता है कि जिस राशि में बृहस्पति गोचर करते हैं उसके लिए यह विशेष ज़्यादा शुभ स्थिति नहीं है। यहाँ पर जो आपके राशि का गोचर है वह ज़्यादा शुभ नहीं रहेगा। यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वह आपको अनप्लान्ड तरीके से खर्च होंगे, यानी आपने जिन चीज़ों को सोचा भी नहीं है वहाँ पर भी आपके खर्च हो सकते हैं। किसी प्रकार के आर्थिक नुकसान है, इस प्रकार की संभावना बढ़ सकती है। और जो आपकी पोजीशन है, पद है, उस पर भी आपको बने रहने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और आपका जो इंटेलेक्चुअल है, जो बुद्धि है, वह सही रूप से कार्य नहीं करेगी। अतः लॉन्ग टर्म के डिसीजंस आपको भी टालने होंगे। अभी ऐसी चीज़ों पर निर्णय ना लें जिनका प्रभाव लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर पड़ सकता है। अतः यहाँ पर आपको जो भी कोई कार्य करना है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना भी है, तो अपने मेंटर्स हैं, अपने गुरु हैं, उनकी सलाह लेकर के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। यदि हम बात करें मीन राशि के लिए तो मीन राशि के लिए बृहस्पति का गोचर 12वें भाव में हो रहा है। अब 12वें भाव में बृहस्पति का गोचर होता है तो यह खर्च में वृद्धि तो करवाएगा, निश्चित रूप से आपके व्यय में वृद्धि होगी। परंतु एक बात अच्छी है कि यह वृद्धि धार्मिक कार्यों में हो सकती है, दान पुण्य के कार्यों में हो सकती है, किसी की आप सहायता करें इस कारण से खर्च में वृद्धि हो सकती है, दान धर्म है, इन सब चीज़ों में वृद्धि होने की। परंतु यहाँ पर बृहस्पति का गोचर होने की वजह से खर्चे तो बढ़ेंगे परंतु इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए फाइनेंशियल कमी, क्रंच इस अवधि में आपको देखने को मिल सकता है। आध्यात्म की रुचि बृहस्पति 12वें भाव में पैदा करता है। ज्योतिष इत्यादि क्षेत्र है उसमें आप जाना चाहते हैं, जहाँ इंटरेस्टेड हैं, तो उनका ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि बृहस्पति सभी 12 राशियों के लिए गोचर में किस प्रकार के फल देने वाले होंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और आप अपनी कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल एड्रेस है, उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम एक और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम।